हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी यशिका मैम। आपका अगले लेक्चर में फिर से स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे आज। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एसिड, इट ऑब्वियस रोल्स लॉ or it shows negative deviation from the Rolle's law or positive deviation from the Rolle's law or it obeys Henry law at all the composition। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम किसकी बात करने वाले हैं, रोल्स लॉ की बात करने वाले हैं। अगर मैं सिंपल फॉर्मूले की बात करती हूं तो आप क्या कहते हो, P सॉल्यूशन आपके पास X ऑफ सॉल्वेंट इनटू में P नॉट सॉल्वेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोल सकती हूँ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर स्केल बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो सिंपल सी भाषा में समझते हैं क्वेश्चन को। जब भी आपको कोई चीज दी जाती है, आपने देखा है कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं या सिंपल आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां का जो बेसिक फंडामेंटल आपके पास रहता है वो क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास रहता है। मतलब जो आपके पास कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है वही डिसाइड करता है कि वेपर प्रेशर कैसा रहेगा। और वेपर प्रेशर से आप पता लगा सकते हो कि रोल्स लॉ क्या वो आइडियली बिहेव करेगा या नॉन आइडियली बिहेव करेगा, और अगर नॉन आइडियली करेगा क्या वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर आपके पास नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, HCl एसिड का एक्वस सॉल्यूशन दिया है। मतलब आपको एक्वस HCl दिया गया है। एक्वस HCl का मतलब क्या होता है, HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको दिया गया है। और अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करती हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आपके पास क्या रहता है, HCl प्लस में आपके पास वाटर, यही आपके पास है। अब देखो आपके पास HCl प्लस वाटर है, आपको क्या चेक करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेक करना है। अब देखो एक आपके पास H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, इधर आपके पास H पॉजिटिव है और आपके पास क्या है, OH नेगेटिव है। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगी तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में आपके पास क्या रहेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो अट्रैक्शन देखो कैसा होगा, H पॉजिटिव है हाइड्रोजन, HCl नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास है। हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो आपके पास कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है वो कैसी बॉन्डिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास बनाता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन आपने लिया था जिसमें HCl प्लस वाटर है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो बॉन्ड है पार्टिकल्स के बीच का, ये बॉन्ड आपके पास कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास दिया गया है। अब इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको दिया गया है तो देखो आप रोल्स लॉ के अंदर क्या देखते हो कि जो भी यहाँ पर वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो कितना वेपर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और फिर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ देखो अगर बॉन्ड अगर अच्छा रहेगा सॉल्यूशन के बीच में, क्या यहाँ पर इस सॉल्यूशन से वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी है, एस्केपिंग टेंडेंसी है पार्टिकल्स की, क्या वो इजीली जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वो आपके पास कम हो जाएगी। इसका मतलब आपको हमेशा ये देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर होगा तो इसका मतलब वेपर बनने की टेंडेंसी है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम आपके पास हो जाएगी। और अगर आपके पास वेपर कम बनेंगे तो इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट होगा, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा तो इसके कम होने का मतलब क्या है कि जो रोल्स लॉ आपके पास प्रिडिक्ट करता था वेपर प्रेशर की वैल्यू अब कम हो गई, तो इसका मतलब इससे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपके पास कम आ जाएंगी। आप क्या करते थे, ग्राफ में देखते थे ना कि आपके पास होना क्या चाहिए, इस लाइन को टच होना चाहिए, लेकिन अगर वैल्यूज आपके पास पार्शियल प्रेशर की कम हो जाती थी तो डेविएशन कैसी शो करता था, लोअर डेविएशन शो करता था। मतलब कैसी डेविएशन शो करता था, नेगेटिव डेविएशन शो करता था।
क्लियर है सभी को? तो सिंपल सा फंडा है, जब भी कोई भी पार्टिकल दिया जाता है, आपको कोई भी पार्टिकल दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी बात करनी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है। आपको ये चेक करना है क्या वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में आपके पास, या फिर आपके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आपके पास एस्केपिंग टेंडेंसी है। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी है पार्टिकल्स की सॉल्यूशन से वेपर फेज में कन्वर्ट होने की, वो क्या हो जाएगी? लो आपके पास हो जाएगी। और अगर लो हो जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम एक्सर्ट होगा। कम होगा तो वैल्यू भी कितनी आएगी? कम आएगी। तो कैसा शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव डेविएशन रहेगा। और अगर कहीं पर इन केस आपको कोई एग्जांपल ऐसा दिया गया है जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास वीक है, तो वहां पर इसका उल्टा हो जाएगा। वहां क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन आपके पास शो करेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करती हूं तो यहां पर आपके पास क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट आपके पास सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। अगले